हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 30। तो पिछले कई श्लोकों से भगवान कृष्ण बहुत ही जोरदार तरीके से बता रहे हैं कि जो भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं ये जीव के मन और इंद्रियों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। मतलब वो जीव को पूरा बांध के रखते हैं। फिर भी ऐसी कंडीशन में ही भगवान बोलते हैं कि जीव को कार्य करते रहना चाहिए। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 30 भगवान कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। भगवान कृष्ण कहते हैं, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो देखिए, कई चीजें हैं जो कि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि ये अगर भक्ति में चला गया ना तो ये ठन ठन गोपाल हो जाएगा। भक्ति में गया तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, सारी चीजों से विरक्ति ले लेगा। मंदिर में जाएगा तो साधु बन जाएगा। ये भगवत गीता देखिए साधु बनने के लिए बोली नहीं गई है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, युद्धस्व विगत ज्वर। युद्धस्व कि भाई तुम लड़ाई करो, डू फाइट। विगत ज्वर, आलस्य छोड़ के तुमको क्या करना है, युद्ध करना है। युद्ध करना है आलस्य छोड़ के। अभी भगवान कृष्ण कहाँ बोल रहे हैं इसमें कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम हरे कृष्णा कर लो। देखिए, हरे कृष्णा करना है लेकिन उसके लिए आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ छोड़ना है किधर से, अंदर से। बाहर से आपने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन अंदर से सब कुछ जुड़ा हुआ है तो कोई फायदा नहीं। बाहर से सब कुछ है लेकिन अंदर से आपने छोड़ा है, दैट इज ओके, ये सही है। देखिए, जैसे पिछले श्लोक के दौरान भी हमने बोला था, जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल दिया था। जीसस क्राइस्ट ने बोला था, बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि आप इस संसार में रहिए लेकिन इस संसार के बन के मत रहिए। इस संसार के बाद भी कुछ है जहां पे मृत्यु के बाद जाना है। तो लोग अक्सर क्या, जो सेकंड चैप्टर में दूसरे अध्याय में जो बोला गया था कर्म का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं लोग, बोलते हैं उसके कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगस्तु अकर्मणि, कि तुमको कर्म करने का अधिकार है, उसके रिजल्ट के प्रति तुम आसक्त मत हो। यानी कि कर्म फल का तुम्हारा कोई राइट नहीं है, उसका अधिकार तुम्हारा नहीं है। ये बोला गया था कि यू आर नॉट द डूअर, कि डूअर कौन है, यू भगवान कृष्ण है। यू आर नॉट द क्रिएशन ऑफ योर रिजल्ट, आप अपने कर्म फलों के करता नहीं हो। कर्म, लोग अक्सर क्या है, इस श्लोक को 2.47 जो कर्मण्येवाधिकारस्ते है उसको सोचते हैं कि ये कर्म योग का सार है, द एसेंस ऑफ कर्म योग, इसको मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में सही में देखा जाए तो कर्म योग का जो सार है वो ये श्लोक है, अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 30। ये जो श्लोक है इसमें देखिए भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, कि सारे काम क्या है, मेरे को समर्पित करके कर दो, अपने सारे काम मेरे को सौंप दो। तो देखिए, इसके दो स्तर है। एक तो हमने देखा था कि भगवान कृष्ण ने बोला कि सारे कार्य मेरे लिए करो, सब कुछ, यू डू एवरीथिंग फॉर मी। भगवान बोलते हैं कि ऐसा है तो इट इज़ वेरी गुड, अगर सारे काम भगवान के लिए कर रहे हो तो। लेकिन अगर मैं सारे काम भगवान के लिए करूंगा तो फिर मैं कैसे जीऊंगा। तो भगवान बोलते हैं कि अगर आप सारे काम मेरे लिए नहीं कर सकते तो आप रिजल्ट मेरे को दे दो, यानी कि उसके कार्य करो अपने लिए लेकिन जो फल है वो मेरे को दे दो। दोनों चीजें हैं, बोथ द थिंग्स। या तो भगवान बोलते हैं सब कुछ मेरे लिए कर लो, ठीक है, या बोलते हैं कि सब कुछ मेरे लिए मत करो, अपने लिए करो, लेकिन उसके रिजल्ट मेरे को सौंप दो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म
चेतसा, कि ये कैसे आएगी भावना हम में, ये आध्यात्म चेतसा की भावना आएगी कैसे? ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ आध्यात्मिक चेतना के द्वारा ही आ सकती है। ये मई सर्वाणी कर्माणी, सारे काम हम भगवान के लिए करें, ये भावना कैसे आएगी? ये सिर्फ आ सकती है आध्यात्मिक चेतना के द्वारा। ये भौतिक चेतना से नहीं आ सकती। जब तक हम भौतिक चेतना में रहेंगे, हम मई सर्वाणी कर्माणी नहीं हो सकते। तो ये जैसे भौतिक चेतना का मतलब क्या है कि इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी। जब तक ये मेरे लिए क्या है, ये भावना से हम काम करेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक चेतना पे नहीं आ सकते। तो भगवान, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आपको आध्यात्मिक चेतना के प्लेटफॉर्म पे आना है, आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर आना है। निराशी यानी कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, डोंट एक्सपेक्ट। निर्ममो, गिव अप फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, यानी कि मैं और मेरा, ये मैंने किया है, मेरा है, मैं और मेरा की जो भावना है, इससे आपको ऊपर आना पड़ेगा। एक्चुअली ये क्या है, यही है काम करने का जो परफेक्ट फार्मूला है ना, ये यही है। लोग अक्सर सोचते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते है, ये है सार कर्मयोग का, लेकिन ये जस्ट ऐसे है जैसे हम किसी बच्चे को बोलें कि तुम रोज स्कूल जाया करो, तुमको स्कूल जाना चाहिए। तो वो जो श्लोक है 2.47, ये जस्ट ऐसे है कि तुमको स्कूल जाना चाहिए। लेकिन स्कूल जाके करना क्या है, वो स्कूल के बारे में मोर डिटेल ये है कि भाई स्कूल जाना चाहिए, उसके लिए रोज स्कूल जाना पड़ेगा, ड्रेस पहननी पड़ेगी, होमवर्क भी करना पड़ेगा, एग्जाम भी देने पड़ेंगे, ये सारे काम करने पड़ेंगे और रोज करना पड़ेगा। तो ये जो श्लोक है मई सर्वाणी कर्माणी, ये कर्मयोग का सही से सार है, सिद्धांत है। ये 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये सिद्धांत है कि कर्म करना है, लेकिन कर्म को एक्चुअली करना कैसे है, ये वो श्लोक है। मई सर्वाणी कर्माणी, मई सर्वाणी कर्माणी सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, यानी कि स्कूल जाना है। स्कूल जाना ये जस्ट कैसे हो गया कि ये सिद्धांत हो गया, और स्कूल जाके करना क्या है, रोज स्कूल जाना है, ड्रेस पहननी है, होमवर्क करना है, एग्जाम आंसर करने हैं, रोज पढ़ाई करनी है। ये हो गया उसका आगे मोर डिटेल अबाउट दिस। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मई सर्वाणी कर्माणी सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, यानी कि सारा सब कुछ मेरे के ऊपर छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। इसमें मेरे लिए क्या है, उसकी भावना से काम मत करो। कौन सी भावना से काम करना है हमको? आध्यात्म चेतसा, यानी कि आध्यात्मिक चेतना के स्तर पे काम करना है कि सब कुछ भगवान के लिए काम करना है। मैं, इसमें मेरे लिए क्या है, इस भावना से रहित होकर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं युद्धस्व विगत ज्वर, कि आलस्य छोड़ो और युद्ध करो, यानी कि अपने कार्य करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।